में छात्रा से गैंगरेप का मामला है ये। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 छात्र भी शामिल हैं। 25 जून को छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। कोर्ट ने आरोपियों को मंगलवार तक के लिए जेल भेज दिया है। ये बड़ी खबर है जो बीच निकलकर सामने आ रही है। कोर्ट ने आरोपियों को मंगलवार तक के लिए जेल भेज दिया है। ये बड़ी खबर है जो बीच सामने आ रही है। कोर्ट ने आरोपियों को मंगलवार तक के लिए जेल भेजा है। और कोलकाता गैंगरेप का ये पूरा मामला, जहां लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया, 25 जून को इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और अब पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 छात्र भी शामिल हैं। 25 जून को छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। इस बीच पश्चिम बंगाल से हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। रैनिक, जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, 25 जून को छात्रा के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और क्या कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कोलकाता पुलिस का जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उनके तरफ से ये इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कौशबा पुलिस स्टेशन की तरफ से कौशबा पुलिस स्टेशन का एक एसआई रैंकिंग ऑफिसर उस टीम में शामिल है। उनके नेतृत्व में ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम वो पूरा घटना का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि 25 तारीख रात को कौशबा पुलिस स्टेशन में कौशबा लॉ कॉलेज का एक छात्र की तरफ से गैंग रेप का जो मामला ये दायर किया गया था। उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से चालू किया गया था। कौशबा पुलिस स्टेशन की तरफ से जो कौशबा लॉ कॉलेज है उस जगह का, जिस जगह में घटना घटा था, उस जगह को सील कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही ये पूरा घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक जो है फॉर्मर स्टूडेंट है उस कॉलेज का, और उसके साथ साथ ही वो तृणमूल छात्र परिषद का मेंबर भी है। ऐसा भी सूत्र के हवाले से खबर है। उसका नाम है मनोजीत मित्रा को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और भी दोनों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से। जो 2 इस कॉलेज का प्रेजेंट स्टूडेंट है, इस टाइम पीरियड का प्रेजेंट स्टूडेंट है, उनको भी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। और ये पूरा मामले को लेकर अभी जो पॉलिटिकल सियासत वो भी जोर जोर से चालू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार ये पूरा घटना को लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर आरोप दिया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कोई स्टेप नहीं था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया था, महिला सुरक्षा को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। इसी कारण में इस तरीके का घटना घटाया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसमें तृणमूल छात्र परिषद का मेंबर का इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए बीजेपी की तरफ से भी इसको लेकर भी तृणमूल के ऊपर हमला बताया गया है। तो इसको लेकर जो पॉलिटिक्स वो अभी फिलहाल जारी है। दूसरी तरफ बिल्कुल रैनिक, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि टीएमसी की इन्वॉल्वमेंट इसमें निकलकर सामने आई है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी को घेरती नजर आ रही है, ऐसे में कुछ तस्वीरें भी लगातार अभी निकलकर सामने आ रही है प्रदर्शन की। इस बीच लाइव तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर चल रही है। हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पूरी घटना का विरोध जो है वो कोलकाता में किया जा रहा है। एक बार फिर से जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसको घेरा जा रहा है। रैनिक, मैं आपके पास आऊंगा, और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि टीएमसी के इन्वॉल्वमेंट इसमें निकलकर सामने आई, यानी कि टीएमसी कार्यकर्ता के इन्वॉल्वमेंट निकलकर सामने आई है, किस तरीके से बीजेपी हमलावर नजर आ रही है, क्या कुछ और आरोप जो है वो टीएमसी के ऊपर लगाए जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे ही आरोप और ऐसी ही परिस्थितियां टीएमसी ने कुछ दिन पहले ही झेली थी, जब कोलकाता में मेडिकल स्टूडेंट जो डॉक्टर थी उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। उस वक्त भी विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले थे। हाँ, एकदम ही देखिए, पूरा ये घटना जो है, इस घटना को लेकर बीजेपी एकदम डायरेक्टली टीएमसी के ऊपर हमला बोला है। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो घटना घटाया गया था उसके बाद से लगातार तृणमूल कांग्रेस के तृणमूल सरकार के जो महिला सुरक्षा है इसको लेकर सवाल उठ रहा था। मगर ये जो पूरा मामला सामने आया है, ये कौशबा लॉ कॉलेज का ये जो पूरा मामला सामने आया है, इसमें जो मनीष, जिस तरीके से मनोजीत को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से, इस मनोजीत का अगर बैकग्राउंड देखा जाए, मनोजीत का अगर प्रोफाइल देखा जाए, तो उसमें तृणमूल कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो मनोजीत है, ये मनोजीत तृणमूल छात्र परिषद का मेंबर थे, जो कि फॉर्मर स्टूडेंट थे इस लॉ कॉलेज का। इस मनोजीत इस कॉलेज में पढ़ते थे। इस कॉलेज में जो तृणमूल कांग्रेस का छात्र परिषद है उसके साथ भी इसका इन्वॉल्वमेंट था।
तो इसी को देखते हुए तृणमूल छात्र परिषद का डायरेक्टली गैंगरेप के साथ छात्र परिषद का मेंबर का डायरेक्टली गैंगरेप के साथ कनेक्शन होना, इसको एक बार बीजेपी हथियार तैयार करने का कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। पूरा ये मामले को लेकर अभी भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बोल सकते हैं कि कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम की तरफ से एक बयान दिया गया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि ये पूरा मैटर बहुत सीरियस मैटर है और पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो इसको लेकर जो है तृणमूल कांग्रेस का जो टीएमसीपी मेंबर, इनका इन्वॉल्वमेंट को लेकर कोई बयान अभी तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया है। मगर ये पूरा मामले को देखते हुए बीजेपी और उसके साथ साथ सीपीआईएम का जो मेंबर्स है उनके तरफ से भी लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज शाम को बिल्कुल रानिक, जाहिर तौर पर बीजेपी जो है वो लगातार पश्चिम बंगाल सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच देखना यहां पर यह भी होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, टीएमसी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल रानिक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम इंफॉर्मेशन के लिए भी। लेकिन इस बीच लगातार तस्वीरें भी जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां कोलकाता में जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इस पूरे घटना को लेकर लोग जो है काफी ज्यादा आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, एक बार आप वो सुनिए। ये तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं किस तरीके से लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और छात्रा के साथ जिस तरीके से सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया है, इसको लेकर लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में खड़ी हुई है, लेकिन इस बीच सरकार पर सवाल और भी ज्यादा खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ता भी इसमें इन्वॉल्व है। और क्या किसके लिए आप लड़ रहे थे? जो विक्टिम है वो एलिगेशन दिया है कॉलेज में, उसका बुला के उसको रेप किया हुआ है। लेकिन जो एफआईआर में है, एफआईआर में मतलब उसके साथ बहुत दिन से जान पहचान थे, उसको एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, वो लड़की भी थे। उसको लेके कुछ दिन मैंने झमेला हुआ है आपस में, फिर बाद में वो एक एलिगेशन दिया है रेप का। अभी इंक्वायरी चल रहा है, पुलिस पीसी मांगा था 14 दिन का, अभी साहब ट्यूसडे तक अलाउ किया है, पूरा 14 दिन नहीं दिया है। जैसा एलिगेशन दिया है वैसा कुछ मटेरियल नहीं था सीडी में। क्या एलिगेशन था? आप किसके लिए लड़ रहे थे? आप? हम मनोजीत मिश्र के लिए लड़ रहा था। एलिगेशन था गैंगरेप का। कहाँ पे घटना घटी थी? कॉलेज के में, वो टीएमसीपी बोल के एक यूनियन रूम है, उसका अंदर में ऐसा हुआ है, ऐसे एलिगेशन दिया था। जिसके लिए लड़ रहा था एक्यूज का मानना है कि वो नहीं थे, उसका एलिगेशन दिया हुआ है। अभी तो इंक्वायरी चल रहा है, पुलिस पीसी मांगा है, पीसी गया है, देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता है। नहीं, वो तो एक्स स्टूडेंट है, उसके लिए उसका साथ झमेला हुआ है, प्रीवियस एनिमिटी था, फंसाया गया है। तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी, लगातार भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को घेरती नजर आ रही है, टीएमसी सरकार को घेरती नजर आ रही है। और इसी बीच सुकांता मजूमदार का क्या बयान सामने आया, वो सुनिए आप। यहाँ पे एक के बाद एक घटना घटती रहेगी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हमेशा रेप की घटना को छोटी घटना बोलती है और हमेशा इसको दबाने की कोशिश करती है, तो इस समय यही हो। नहीं, पुलिस रोक रही है उनको, क्योंकि हम मेरे साथ मिलने नहीं दे रही। कोर्ट में जाने के लिए बोली ना ममता बनर्जी में, अगर हिम्मत है तो कोर्ट में जाए। तो वहीं कोलकाता रेप केस पर अमित मालवीय का पोस्ट सामने आया। ममता राज में महिलाएं असुरक्षित हैं, ये कहा अमित मालवीय ने। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अमित मालवीय का ये पोस्ट सामने आया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बंगाल सरकार पर इस वक्त सवाल उठते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से रेप की घटनाएं देखने को मिली, इससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप की घटना देखने को मिली, और अब लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया, जिसमें टीएमसी कार्यकर्ता भी शामिल है। इसको लेकर अब सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में है। ममता सरकार के ऊपर कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं और इस बीच पुलिस की टीम जो है वो भी जांच पड़ताल कर रही है। और ऐसे में कई सारे बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। अमित मालवीय का यह बयान सामने आया, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।
कोलकाता रेप केस पर अमित मालवीय का ये पोस्ट सामने आया है। ममता राज में महिलाएं असुरक्षित हैं। कोलकाता रेप केस पर अमित मालवीय का ये पोस्ट सामने आया। ममता राज में महिलाएं असुरक्षित हैं और बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अमित मालवीय का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। अमित मालवीय ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बंगाल सरकार को घेरा है, पश्चिम बंगाल की सरकार को घेरा, ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच में निकलकर सामने आ रही है। कोलकाता रेप केस पर अमित मालवीय का ये पोस्ट सामने आया है। अमित मालवीय सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं और इस बीच एक बार फिर से सरकार जो है वो सवालों के घेरे में खड़ी हुई नजर आ रही है। इससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद अब ये वारदात